अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें यानी आखिरी पारे का 36वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह तब्बत सूरा नंबर 111 है, मुकम्मल है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अबू लहब यानी अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक व बर्बाद हो गया। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब की दौलत और उसकी कमाई उसके कुछ काम नहीं आई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो बहुत जल्द भड़कती हुई आग में दाखिल होगा। वमराअतुहु हम्मालतल हतब, और उसके साथ उसकी बीवी उम्मे जमील भी जहन्नम में दाखिल होगी, जो लकड़ियाँ उठाने वाली हैं। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उस औरत यानी उम्मे जमील की गर्दन में खजूर की छाल से बटी हुई रस्सी होगी, जिसके ज़रिए जहन्नम में घसीटी जाएगी। सूरह तब्बत के बारे में, सूरह तब्बत जिसको सूरह मसद भी कहते हैं, सूरह नंबर 111। तब्बत माने टूट गए और मसद का माना खजूर, बटी हुई रस्सी। इस सूरह की आखिरी आयत है। सूरह तब्बत मक्की सूरह है, हिजरत से पहले मक्का और उसके आसपास उतरने वाली सूरत मक्की है। इस सूरह में 5 आयतें हैं और 1 रुकू है। सूरह तब्बत का शान नुज़ूल। अबू लहब अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सबसे पहले कोहे सवा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अबू लहब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। सही बुखारी किताब तफसीरुल कुरान हदीस नंबर 4971। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ पर चढ़े और लोगों को डराया, तो उसके बाद यही खड़ा हुआ और कहा, तब्बन लका मा जमाअतना लिहाजा, हलाको बर्बाद हो जाए इसीलिए जमा किया था। तो अल्लाह ताला ने यह सूरह उतार दी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, वो नाकाम व नामुराद हो गया। तो सबसे पहला गुस्ताख़ रसूल अबू लहब है। अबू लहब का नाम अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम था। बहुत ही खूबसूरत था, रंग सेब की तरह दमकता था, इसी वजह से उसकी कुन्यत अबू लहब है। मालदार था लेकिन बड़ा बख़ील था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर सुनकर उसने अपनी लौंडी सुहैबा को आज़ाद कर दिया था। सही बुखारी किताब निकाह हदीस नंबर 5101। कुरान में अबू लहब ही का नाम क्यों आया है और दूसरे दुश्मनों का नाम क्यों नहीं आया? 2 वजूहात हैं। पहली वजह, अरब में उस वक्त कोई हुकूमत तो थी ही नहीं जहाँ फरियादी फरियाद कर सके। हाँ, कबाइली हमीयत और गैरत थी जो ऐसे वक्त में काम आती थी। अबू लहब वो अकेला था जो अपने ख़ानदान और कबीला के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। अबू लहब की वजह से शेब अबी तालिब, अबू तालिब की घाटी में 3 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मानने वालों के साथ रहे। अबू लहब ने इस मौके पर भी अपने ख़ानदान का साथ नहीं दिया। दूसरी वजह, अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था, बाप के दर्जे में था। वो चाहे ईमान लाता या ना लाता मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। दूसरे सगे चचा अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। यह अलग बात है कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, इसका नाम अरवा बिनते हर्ब बिन उमैया था। अबू सुफियान की बहन और माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फूफी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी चची थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाती थी, दुश्मनी में अपने शौहर अबू लहब का साथ देती थी। ये सूरत अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील के बारे में उतरी है। जब ये सूरत उतरी उस वक्त अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील दोनों ज़िंदा थे। कहा जाता है कि इस आयत के नाजिल होने के बाद 10 साल तक दोनों मियाँ बीवी ज़िंदा रहे। दोनों में से कोई भी इस्लाम नहीं लाया। कुरान के अल्लाह की तरफ से होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर वो दोनों चाहते तो इस्लाम लाकर कुरान को झूठा साबित कर सकते थे, इसलिए कि कुरान मोजिज़ा है, वो लोग ईमान नहीं लाए। वमरातु हम्मालतल हतब आयत नंबर 4 में है, और उसके साथ उसकी बीवी उम्मे जमील भी जहन्नम में दाखिल होगी, जो लकड़ियाँ उठाने वाली। अबू लहब की बीवी का नाम उम्मे जमील था। सबसे बड़ी दुश्मन थी जो दुनिया में लोगों के दरमियान लगाई भजाई करती थी। हम्मालतल हतब, शौहर की आग पर लकड़ियाँ लाकर जलाएगी ताकि आग और भड़के, या फिर कांटेदार झाड़ियाँ वो लाती थी, ढूंढो कर लाती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी। या इसका माना यह हो सकता है चुगलखोरी करती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दूसरों लोगों को जाकर बताती थी। मसद, मजबूत बटी हुई रस्सी, जहन्नम में उसके गले में यह रस्सी डाल दी जाएगी। अबू लहब का मसला यह था, जंग बदर के बाद चंद रोज़ तक वो ज़िंदा रहा। अदसिया बीमारी में मुब्तला हुआ, ताउन की तरह से गिल्टी निकलती है, मौत वाक़ई हो गई। 3 दिन तक उसकी लाश यूं ही पड़ी रही, उसे बदबू आ गई। उसके लड़कों ने बीमारी फैलने और आर के खौफ से उसके जिस्म पर दूर से ही मिट्टी डाल दी, पत्थर डाल दिया और दफन कर दिया। ऐसरुत तफासिर में ऐसा लिखा है। तो नाज़रीन इकराम, ये सूरह तब्बत है जिसको सूरह मसद भी कहते हैं, उसका जिक्र आपके सामने हुआ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने, लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।